नमस्कार, T20 न्यूज और समक्ष हरियाणा देख रहे हैं आप। और इस समय हम मौजूद हैं HU गेट नंबर 4 पर और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो लिखा हुआ है डॉक्टर दिव्या फोगाट के हत्यारे BR कंबोज के खिलाफ जो है ऐसा एक यात्रा निकाली जा रही है, वो उसमें क्या कहना है। ये जिन्होंने आज तक हमारी बहन बेटियों से अत्याचार करे, उनको जान लेने का काम किया है, आज उनकी प्रशासनिक हत्या हो चुकी है सभी छात्र संगठनों के द्वारा, सभी किसान संगठनों के द्वारा। और इसीलिए इस सबसे निकम्मे भ्रष्ट गंदे भ्रष्टाचारी बहन बेटियों का मान सम्मान न करने वाले, उनकी जान लेने वाले विसी का आज शव यात्रा निकाल के यहाँ पे अर्थी को आग लगाने का काम करेंगे। यहाँ पे ये सारी बातें आप करने वाले कौन सी जगह के लिए आप निकले? सामने जो भ्रष्ट विसी यहाँ बैठे हैं, जिसको ये अपने बाप की यूनिवर्सिटी समझता है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी हम किसानों की है, हम छात्रों की है, इसके बाप की नहीं है। इसको सबक सिखाने का काम करेंगे। किसकी शव यात्रा लेकर निकले आज आप? VC BR कंबोज की शव यात्रा लेके निकले हैं, जिन्होंने हमारी बहन दिव्या फोगाट की जान लेने का काम करे, उसका प्रशासनिक हत्या करने का काम करे है, और उसके कारण हमारी बहन की मौत होती है। बहुत गंभीर आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं। कर सकता है, हम आरोप नहीं लगा सकते। उस आदमी ने डंके की चोट के ऊपर इस यूनिवर्सिटी की, तो किसानों की यूनिवर्सिटी है, कमेरों की यूनिवर्सिटी है, छात्रों की यूनिवर्सिटी है, इसको अपने घटिया भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया। और तीसरे दिन यहाँ पे किसी प्रोफेसर का तबादला कर दिया जाता है, किसानों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। और आज हमारी बहन दिव्या फोगाट, जो पूरे देश का एक अभिमान था, उस दिव्या फोगाट की इसने हत्या करने का काम करे अपने चेलों के साथ, करमल मलिक के साथ मिलके। तो ये गंदा आदमी, घटिया आदमी, हम इसको एक बात बताना चाहते हैं। मैंने कल परसों भी ये बात कही थी, जो हमारी बहन दिव्या फोगाट की हत्या इस VC ने करी थी, करमल मलिक ने करी थी, ये इस VC के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सड़क पे लेके आएंगे इसको। क्यों लगता है आपको कि डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत की वजह डॉक्टर जो इसको हटाओ एक बार। HU VC है, इसको साइड में लगा दो। आपको क्यों लगता है कि उनकी मौत की वजह HU के VC है? जो हमारी बहन थी डॉक्टर दिव्या फोगाट का DG ICR के माध्यम से मैक्सिको के अंदर शोध करने में 6 महीने की ट्रेनिंग में नाम आगे आया था। और उसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन थी कि जो भी लड़की जाएगी, पहली बात तो वो लड़की होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी उम्र होनी चाहिए 40 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन इस VC ने DG ICR करनाल की बात ना मानते हुए एक अधेड़ उम्र के 57 साल के OP बिश्नोई का नाम आगे भेजने का कार्य। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना मेरी बात, ICR भी घबरा गई, बोले पागल आदमी करना क्या चाहते हैं। उन्होंने इसको दोबारा लिख के भेजा। हमने जिसका नाम भेजा था वो एक तो लड़की होनी चाहिए, दूसरी उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन इस VC ने उसके बाद भी नाम नहीं भेजा। उसके बाद इस VC ने जो बांग्लादेश हमारी बहन दिव्या फोगाट को जाना था, वहां भी उसका नाम काटने का काम करे, उसको नहीं भेजा। इस VC को इस बात का पता था कि डॉक्टर दिव्या फोगाट 20 साल से एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके कारण उनकी डायलिसिस होती थी। उसके बाद ये आदमी नहीं रुका और इस आदमी ने उसको मानसिक प्रताड़ना देने के लिए अपने एक चेले चपाटे, अपने एक भ्रष्ट आदमी करमल मलिक को सेक्शन हेड बना दिया। और वो सेक्शन हेड दिव्या मलिक को डेली कारण बताओ नोटिस जारी करता रहा। और डॉक्टर दिव्या फोगाट बार बार कभी डायरेक्टर के सामने, कभी सरकार के सामने हाथ जोड़ती रही, बोला मेरी जान खतरे में है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उस लड़की ने 5 नए बीजों की खोज करी थी, गेहूं उसकी जिंदगी थी। उस लड़की की प्रशासनिक हत्या करी इस VC ने करी। और मैं आपको क्या प्रूफ दिखाऊंगा? आप मेरे को ये बात कह रहे हो कि साहिल इस VC ने चीज कैसे करती, पकड़ो एक बार। अगला सवाल यही था कि कानून सबूतों पर विश्वास रखती है। मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ ना, फिर तो आप मान जाओगे सारे। शव यात्रा किसका? VC साहब का मैं आपको बताऊंगा सारी बात। 1 मिनट में आप चाहता हूँ 2 मिनट मेरी आप बड़े गौर से ध्यान सुनो, क्योंकि आपके माध्यम से आज आप सभी पत्रकार साथी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, और आज सभी के माध्यम से आज हजारों लोग देख रहे हैं। उनको पता लगना चाहिए कि आज हमारे दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है। ये जो डॉक्टर दिव्या फोगाट को जो हेड है, उसने एक लेटर भेजा था। इसके अंदर उन्होंने ये किया रिगार्डिंग नोट इनकॉर्पोरेटिंग द करेक्शन इन टेक्निकल प्रोग्राम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर दिव्या फोगाट की जो सेक्शन हेड करमल मलिक था, उन्होंने ड्यूटी लगा दी और दलहन विभाग का प्रोग्राम था 9:30 से लेके 12 बजे तक का। और जैसे वो अपनी ड्यूटी दे रही थी, उसी टाइम जान के डॉक्टर करमल मलिक ने 11 बजे एक और मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग में दिव्या फोगाट पहुंचती है। पहुंचने के बाद भी अगले दिन उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये आपके सामने इस चीज में, ये सारे आपको प्रिंट दूंगा मैं। उसके बाद सुनो, ये दिव्या मलिक जो बाकायदा ये चीज लिखती है, जब वो हॉस्पिटल के एडमिट थी, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस गिवन बाय डॉक्टर करमल मलिक, कि बुरी तरह मेरे दिमाग में खून भर चुके हैं, तो करमल मलिक और VC ने इतना मुझे तंग कर दिया है, उसके कारण मेरी कभी मौत हो सकती है। तीसरा,
डॉक्टर दिव्या फोगाट ने स्टेशन लीव के लिए अप्लाई करा था। सर कैमरे की तरफ ही दिखा पाएंगे आप? बिल्कुल दिखा पाऊंगा जी, मैं आपको प्रिंट दूंगा। मैं चाहता हूँ सारे के सारे आपको ही लेके जानी है, ये अब लोगों को भी दिखाओ। ये डॉक्टर दिव्या फोगाट है। साहिल देव जी, आप यहाँ पर पहुंचे, दूसरी और पुलिस जो है गेट बंद करके आपको रोकने का पूरा इंतजाम कर। हमें पुलिस को पहली बार नहीं रोक रही। पहली बात तो पुलिस प्रशासन का फर्ज ये बनता है, घटिया इंसान जो हमारी बहन बेटियों को मारने का काम कर रहे हैं, छात्रों किसानों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसको रोके। लेकिन मैं तो इस स्थिति की बहुत ज्यादा निंदा करता हूँ। ये प्रशासन हमें रोकने का काम कर रही है। साफ चेहरे नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपको रोका जाए। और अभी आप क्या करने क्या पहुंचे? सिर्फ शव यात्रा निकालने पहुंचे या किसी से मुलाकात करने की प्लानिंग भी आपकी चल रही है? किससे मिले अंदर? बहू से चोर बजावे चोर बहू के भाई है, ये तो चोर बैठे, इससे मिलूंगा क्या मैं जाके? यहाँ हम ये फूकेंगे और फूकने के बाद हम जाके डीसी साहब को एक ज्ञापन दे के आएंगे। ज्ञापन नहीं दे के आएंगे, हम सरकार के नाम पे एक चेतावनी पत्र जारी करके आएंगे और हमारे चेतावनी पत्र में मात्र 5 दिन का समय देंगे। इस 5 दिन के अंदर अगर इस इंसान का इस्तीफा नहीं लिया जाता और डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं करी जाती, इसकी और करमल मलिक की, तो बाद में आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है जो आंदोलन आज हिसार के HU के 4 नंबर गेट से शुरू हुए, कल को वो हरियाणा का भी आंदोलन बन जाए, कितना ही बड़ा आंदोलन बन जाए। दूसरी बात, 1 मिनट मेरी बात अधूरी रह गई, अब मैं चाहता हूँ 2 मिनट दिखाओ, लोग ये देखना चाहते हैं। ये डॉक्टर दिव्या फोगाट ने बकायदा लिख के भेजा और अपनी लीव मांगी गई। इस लीव में उन्होंने बकायदा मेंशन किया है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हूँ, मल्टीपल ड्यूटीज मैं अपनी कर नहीं पा रही, जो मुझे करमल मलिक द्वारा दी गई है। उसके बाद में दिव्या फोगाट इस व्हाट्सएप के अंदर जो उन्होंने एक मैसेज भेजा था, इससे उनकी क्रांतिकारी सोच का पता लगता है कितनी क्रांतिकारी वो लड़की थी। उन्होंने एक शेर लिखे है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मत सोचिए कि बेटियां किसकी है, अगर वह अकेली है तो आप उसके आसपास हैं तो उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। वो लड़की मरने से पहले इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी लोग थे उनसे हाथ जोड़ के अपील करती रही, बोला आज मेरी बारी आई है, कल को तुम्हारी बारी आएगी, आज मेरे घर में आग लगी है, कल को तुम्हारे घर में आग लगेगी, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, नहीं कराया। साथ के साथ डॉक्टर अशोक ग्रोवर जो यहाँ बड़े ईमानदार आदमी है, जिन्होंने इस वीसी साहब के नकली बिलों के ऊपर साइन करने से मना कर दिया था, भ्रष्टाचार में शामिल होने से मना कर दिया था, उन डॉक्टर अशोक ग्रोवर जो यहीं बाहर बार बार धरना प्रदर्शन कराया, यहाँ का इस वीसी का असली चेहरा लोगों को दिखाया, उनकी ट्रांसफर ये कर देते हैं सीधा मेवात के अंदर। मतलब जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके साथ यही बनेगा। दूसरा, आप ये चीज देखिए, ये डॉक्टर अशोक ग्रोवर जो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर बार बार इंसाफ मांग रहे हैं, जो बार बार ऐसे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है, जो आज एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो कल को हो सकता है दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाए, उसको यूनिवर्सिटी ने खा लिया, ये पतन की कगार के ऊपर है। ये डॉक्टर अशोक ग्रोवर ये बनवारी लाल को ज्ञापन देते हैं कार्रवाई करने के लिए, कृषि मंत्री को ज्ञापन देते हैं, फिर बाद में ये अशोक ग्रोवर बार बार यहाँ समस्याओं के बारे में लिखते हैं कि नियमों का उल्लंघन यहाँ वैज्ञानिकों को ट्रांसफर करके किया जा रहा है, बहुत लंबे समय इंतजार कर रहे हैं वैज्ञानिकों को, प्रमोशन समय पर ना करके उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। 65 साल की 63 साल की उम्र में होने के बाद भी जहाँ PhD के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, रीएम्प्लॉयमेंट करके एक भद्दा मजाक किया जा रहा है हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर, और 63 साल की उम्र में नौकरियां दी जा रही है। इससे फालतू भ्रष्टाचार क्या हो सकता है भाई? अब आप क्या करने वाले हैं? अर्थी रख दो भाई नीचे, इसको फूकने की तैयारी करो, दिन्नू फूक दो इसको, इसके मुंह पे लात मारो एक बार, जो हमारी बेटी का है कि एक अर्थी जो है, एक शव यात्रा जो निकाली गई है, उसके बाद शव फिलहाल आप देख रहे हैं ये शव यात्रा जो वीसी साहब की निकाली गई है और अब आने का काम यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस पूरी अर्थी पर जो है वीसी कंबोज साहब की जो है फोटोज लगाई गई हैं, इसको लात घुसे चप्पल जो है मारे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह की तस्वीरें जो है इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं HU के वीसी कंबोज साहब की फोटो जो है अर्थी पर लगा करके उसके जूते चप्पलों से इसको मार करके आग लगाई जा रही है। फिलहाल आप देख तस्वीरों में ये देखिए किस तरह की तस्वीरें जो है इस समय HU के गेट से बाहर आ रही हैं। फिलहाल ये बैनर आप देख सकते हैं, ये जो बैनर है ये देखिए, इस बैनर को हम दिखाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, इसलिए ये जो पूरा जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर आज HU बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्रोध गुस्सा जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है। आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आज हम गिनती के 30 जने आए हैं, हमें आज भीड़ इकट्ठी करनी थी, हमें इसकी शव यात्रा निकालनी थी। दूसरी बात है, हम 30 जने आने का कारण हमारा ये है कि इस वीसी को हमने लायक नहीं समझा कि इस वीसी की मौत के ऊपर हम हजारों लोग इकट्ठे हुए, ठीक है ना, इसलिए हम 30 जने आए हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, हम 30 जनों के लिए भी सैकड़ों पुलिस बड़ी यहाँ पे आ जाता है, सारी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी यहाँ पे आ जाते हैं, और ये लोग पुतले को फूकने से भी कितना घबराते हैं कि भाग्य पुतला ये हाथ में लेके गए, ये पानी मार रही है वीसी साहब, आपका पुतला अपनी फूकने देंगे, ठीक है। बताना चाहता हूँ वो दिन आएगा
आज नहीं आए तो हफ्ते बाद आए, हफ्ते बाद नहीं तो महीने बाद आए। जिस दिन ये वीसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहेगा तो जितने भी वीसी के चाटुकार लोग हैं वो देख लेना तुम्हारा फिर बाद में क्या होगा। जिसकी तैयारी आप जोरों शोरों से करके आए थे, 1 मिनट लगा साइड कर दिया गया, क्या लग रहा है? HIU यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर की, इसके बिल्कुल ठीक बाहर हम मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात हैं और साथ ही साथ आप मेरे पीछे की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरी यहाँ पहुंची हुई है और वीसी साहब का पुतला यहाँ जलाया गया है। हालांकि कुछ ऐसा बताया गया है कि किसी ने इनकी वजह से जो है आत्महत्या की है, जैसा कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। लेकिन हाँ, T20 न्यूज़ और समक्ष हरियाणा इस बात की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि जो मुद्दा है, जो मैटर है, ये ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और HIU यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब हैं उनके बीच का है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने के तहत जो है आज यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाहर रखा गया है। T20 न्यूज़ और समक्ष हरियाणा इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं करता है। ये पूरा मामला जो है वीसी साहब और स्टूडेंट्स के बीच का मामला है। तो अगर वीसी साहब अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, कोई भी इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मुद्दा रखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हम बिल्कुल तैयार हैं उनका भी पक्ष सुनने के लिए। तो प्लीज़ आप देख रहे हैं T20 न्यूज़ की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। एक गंभीर मुद्दा जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है। तो फिलहाल बने रहिएगा T20 न्यूज़ के साथ है ऐसे ही मुद्दे। और अगर इस मुद्दे में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपना मुद्दा, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, रखना चाहता है तो बिल्कुल रख सकता है। हम तैयार हैं उनका मुद्दा हम अपने चैनल पर दिखाने के लिए। और वीसी साहब से स्पेशल अपील है कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है उनके ऊपर आप जरूर आकर के अपना पॉइंट जरूर रखें, जनता को अवगत कराएं कि पूरा मामला क्या था, क्योंकि एक तरफा अभी सुना गया है, दूसरी तरफ से अभी सुना नहीं गया है। इसीलिए हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है। वीसी साहब आप आ सकते हो, कंबोज साहब, और अपना पक्ष रख सकते हो। तो धन्यवाद, देखते रहिएगा, बने रहिएगा T20 न्यूज़ और समक्ष हरियाणा के साथ।